आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वह है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट न्यू गिनी, सेकेंड ग्रीनलैंड, थर्ड मेगागास्कर, फोर्थ ग्रेट ब्रिटेन। इसका कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम इसका ऑप्शन देखना चाहें तो जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है ग्रीनलैंड वह सही है। आप जान लें कुछ ग्रीनलैंड के बारे में भी हम लोग ना। ग्रीनलैंड क्या है। ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है। वह क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये कौन है, ग्रीनलैंड है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है नुआखाई त्यौहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से रिपीट, नुआखाई त्यौहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उड़ीसा, सेकेंड है पंजाब, थर्ड है असम, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। इसका कौन सा आंसर सही है, आइए हम देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है उड़ीसा। अब उड़ीसा के बारे में भी हम कुछ जानकारी ले ही लेते हैं। तो उड़ीसा जो है नुआखाई त्यौहार भारत में मुख्य रूप से पश्चिम उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। उड़ीसा में जो नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है वह भारत में मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछ भी सकता है कि उड़ीसा कैसा त्यौहार है। तो उड़ीसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नुआखाई कैसा त्यौहार है। तो नुआखाई जो त्यौहार है आपका वह क्या है, वह एक कृषि त्यौहार है। इस त्यौहार को मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन कंप्लीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कालिदास, सेकेंड है वाल्मीकि, थर्ड है भारतयार और फोर्थ है तिरुवल्लुवर। इसका कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम इसका ऑप्शन देखना चाहें तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट कालिदास। अब कालिदास के बारे में भी हम कुछ जानकारी ले ही लेते हैं। तो कालिदास जो हैं वह महाकवि कालिदास को हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। ये तो क्वेश्चन के थ्रू ही हमने जान लिया ना। उनके लिखे गए अधिकतर ग्रंथ पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से कालिदास के बारे में देखिए। कालिदास जो है ना वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में तो जाने ही जाते हैं, लेकिन उनके ग्रंथ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनके ग्रंथ के बारे में जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है कि कालिदास के द्वारा लिखे गए अधिकतर ग्रंथ किस कथा पर आधारित होते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि उनके लिखे गए अधिकतर ग्रंथ पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। किस कथाओं पर, पौराणिक। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है। क्या है क्वेश्चन, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेघालय, सेकेंड है कर्नाटक, फोर्थ है पश्चिम बंगाल और थर्ड है पश्चिम बंगाल और फोर्थ है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन अगर हम देखना चाहें तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है कर्नाटक वह क्या है, सही है। तो कर्नाटक के बारे में भी हम कुछ जानकारी ले लेते हैं ना। तो कर्नाटक यक्षगान भारत के कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य नाट्य है। ये तो हमने क्वेश्चन के बाद में ही जान लिया ना, क्वेश्चन को रीड करते ही हमने यह जानकारी ले ली। अब आगे क्या है कि जो कि एक प्रशंसनीय शास्त्रीय पृष्ठभूमि के साथ किया जाने वाला एक अनोखा नृत्य रूप है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा इंडियन रोलर, ऑप्शन नंबर सेकेंड है पर्वतीय मैना, ऑप्शन नंबर थर्ड है घरेलू गौरैया और ऑप्शन नंबर फोर्थ है एशियाई कोयल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है।
वह है ऑप्शन नंबर 4 एशियाई कोयल। अब एशियाई कोयल के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं इस ऑप्शन के बारे में भी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारे कुछ क्वेश्चन और भी बन जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके बारे में क्या है, एशियाई कोयल। तो एशियाई कोयल क्या है, झारखंड जो कि भारत का एक राज्य है ना। झारखंड क्या है, भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी रांची है। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में बिहार और पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में उड़ीसा और पूरब में पश्चिम बंगाल को लगती है, ठीक है। चारों दिशाओं से कहाँ कहाँ लगती है वो बताया गया है, ठीक। इस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी एशियाई कोयल है। तो क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर 4 तो बोलोगे एशियाई कोयल, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि झारखंड पश्चिम में कहाँ लगता है, पूरब में कहाँ लगता है इसकी सीमा, उत्तर में कहाँ लगता है, दक्षिण में कहाँ लगता है। सो आप वो बता सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भारत में मनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन है कब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भारत में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 29 जनवरी, ऑप्शन नंबर सेकेंड है 24 जनवरी और ऑप्शन नंबर थर्ड है 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 14 नवंबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है आइए हम उसे देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड 24 जनवरी, ठीक। तो 24 जनवरी जो है वो क्या होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में भारत में मनाया जाता है, ठीक है। पूरे भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में महिलाओं के साथ हुए भेदभावों को खत्म करना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है समाज में महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं उनको समाप्त करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहला राज्य, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पेस दे के बोला है भारत में पहला राज्य बन गया है जिसने महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए परिवार कल्याण जिला समितियाँ बनाई है। तो कौन है जो भारत में पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है असम, सेकेंड है त्रिपुरा, थर्ड है हरियाणा और फोर्थ है मिजोरम, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। पूछ रहा है कि भारत में पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसने महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए परिवार कल्याण जिला समितियां बनाई है। सो अगर इसका ऑप्शन देखना हम चाहें कि कौन सा ऑप्शन सही है तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड त्रिपुरा। अब त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है तो आज आपको मालूम भी चल गया होगा, है ना। तो क्या है, त्रिपुरा राज्य की राजधानी अगरतला है, ठीक। इस राज्य की बंगाली और त्रिपुरी भाषा मुख्य भाषाएं हैं, ठीक है। यह भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने महिलाओं की शिकायतों की जांच के लिए परिवार कल्याण जिला समितियां बनाई, ठीक है। तो कौन सा राज्य है, वह राज्य है त्रिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसको कंप्यूटर आधारित ज्ञान इंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गूगल, सेकेंड बग, थर्ड वोल्फ्रेम अल्फा, फोर्थ वाइडू। किसे कहते हैं, बोलिए किसे कंप्यूटर आधारित ज्ञान इंजन कहते हैं। तो इसका जो हम अगर हम ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड वोल्फ्रेम अल्फा, ठीक है। आइए इसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ ले ही लेते हैं, ठीक है। तो वोल्फ्रेम अल्फा ये क्या है, एक गणकीय ज्ञान सर्च इंजन है, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटेशनल नॉलेज भी कहते हैं, ठीक है, जिसको सटीक और संक्षिप्त सूचना देने के लिए बनाया गया है। यह सर्च इंजन गूगल की तरह है, किसकी तरह है, गूगल की तरह है, ठीक है। तो कौन सा सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है वोल्फ्रेम अल्फा, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे ऑप्शन गूगल को ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड है वोल्फ्रेम अल्फा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जहानारा बेगम, सेकेंड हाजी बेगम, थर्ड माहचूचक बेगम और ऑप्शन नंबर फोर्थ गुलबदन बेगम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है।
क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू किया था? तो कौन सा ऑप्शन सही है? सो अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, हाजी बेगम। हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू किया था। ठीक है, सो आइए इसके बारे में कुछ जानकारियाँ और लेते हैं। ठीक है, तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने शुरू किया था ना। ठीक है, इस इमारत की मुख्य इमारत मुगल सम्राट है। क्या है? मुगल सम्राट है। एक बार फिर से सुनिए, इस इमारत की मुख्य इमारत मुगल सम्राट है। ठीक है, और इसमें हुमायूं की कब्र सहित कई अन्य राजसी लोगों की भी कब्रें हैं। ठीक है, यह ऐसा मकबरा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में निर्दिष्ट विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। में रीजनिंग के क्वेश्चन भी शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न में निर्दिष्ट विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। डॉक्टर का नर्स है तो किसका अनुयायी होगा? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में देंगे जो आपके लिए है। ठीक है, सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक